हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह लिए गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम जानेंगे धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। जैसे कि पिछली बार हमने ये समझा था कि धातु कौन सी होती हैं और अधातु कौन सी होती हैं, धातु और अधातु में थोड़ा बहुत अंतर करना सीखा था। आज हम धातुओं के ही भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे कि धातुओं में कौन कौन से गुण होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आज हम धातुओं के अन्य भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सबसे पहला जो उनका गुण होता है वो है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है कि जब हम उससे कोई चीज़ टकराते हैं, जो भी धातुएं होती हैं, धातुओं से अगर कोई चीज़ टकराएं तो उनमें ध्वनि निकलती है। कैसे समझें? धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए धातुओं को ध्वनिक कहा जाता है। जैसे एक चम्मच से स्टील के गिलास व लकड़ी के दरवाजे पर चोट करें और अब दोनों की ध्वनियों को सुने और अंतर करें तो आपको पता चलेगा कि जो धातुएं होती हैं वो ध्वनिक होती हैं, लेकिन जो लकड़ी की चीज़ होती है वो ध्वनिक नहीं है, उससे अलग आवाज़ आती है। लेकिन धातुओं पर जब हम कोई कठोर सतह से उसको टकराएंगे तो उसकी एक अलग आवाज़ आती है। तो ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है धातुओं का। अब जो दूसरा गुण है वो है विद्युत सुचालक या विद्युत कुचालक। यहाँ विद्युत थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप इसको सही करके लिखिएगा। सुचालक या कुचालक का मतलब होता है कि किसी धातु में से विद्युत प्रवाह गुजर जाए। अगर विद्युत प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक करंट आराम से गुजर जाए तो वो सुचालक है, और अगर विद्युत धारा उसमें से नहीं पास होती, नहीं गुजरती, तो हम उसे कुचालक कहते हैं। इस गुण को एक गतिविधि द्वारा समझते हैं। बैटरी, बल्ब व तार को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर एक परिपथ बनाएं, यानी एक सर्किट बनाएं। परिपथ के ए व बी सिरों को जोड़कर जांच करें कि बल्ब जला या नहीं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, अब बारी बारी से तालिका में दिए गए प्रत्येक पदार्थ को ए तथा बी के बीच जोड़ें और देखें कि परिपथ में लगा बल्ब जला या नहीं, और फिर तालिका में लिखें। तो आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, एक तालिका भी दे रखी है जिसमें पदार्थ लिखे हुए हैं जिनको हमें सर्किट के बीच में लगाना है इस तरीके से, और ये देखना है कि उनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं और बल्ब जलता है या नहीं। तो जब हम इस तालिका को में दिए गए पदार्थों को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये देखते हैं जब अगर आप इस सर्किट में लोहे की कील लगा देंगे तो बल्ब जलेगा। ये तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप इसको करके भी देख सकते हैं। फिर अगर कोयले को लगाते हैं तो कोयला जो है वो गुड कंडक्टर, मतलब कुचालक है, सुचालक नहीं है, तो इसको लगाने पर बल्ब नहीं जलेगा। एल्यूमिनियम तार विद्युत का सुचालक होता है, इसमें से विद्युत धारा आराम से प्रवाहित होती है, इसलिए बल्ब जलेगा। और तांबे का तार भी विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसको लगाने से भी बल्ब जलेगा, क्योंकि इसमें से विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बहुत आराम से पास हो जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है तो वे विद्युत सुचालक कहते हैं, और इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है वह विद्युत कुचालक कहलाते हैं। अब आपको समझ में आया कि जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा तो वो सारे के सारे सुचालक हैं, और लेकिन जिनमें से पास नहीं होता तो वो कुचालक हैं। सामान्यतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। जैसे धातु लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, इन सब में से इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, विद्युत प्रवाह बहुत आराम से हो जाता है, लेकिन जो अधातु होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता।
परंतु इसमें एक अपवाद है जिसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन वो विद्युत की सुचालक है। ये इनमें सिर्फ एक अपवाद ऐसा है कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक होती है, यानी उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित आराम से हो जाती है। फिर तीसरा गुण है ऊष्मा चालकता, यानी वो उसमें से ऊष्मा जो है पास होती है नहीं होती, मतलब स्थानांतरित होती है या नहीं होती। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा गुण है धातुओं का कि उनमें उसमें जो होता है ऊष्मा यानी जो गर्मी होती है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। अब इसको एक उदाहरण के सहायता से समझते हैं। पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाजा खोलने चली गईं। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित हो जाती है। यानी एक सिरे से जहां से वो गर्म है तो वहां से जो ऊष्मा होगी, गर्मी होगी, वो दूसरे सिरे तक स्थानांतरित हो जाती है। तो इसलिए धातुएं ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं। अब आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ था। और अधातुओं में ऊष्मा का चालन नहीं होता, इसलिए वो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। जैसे अभी एक आगे हम प्रश्न भी करेंगे, उसमें हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये तो थी वर्कशीट के टॉपिक। अब हम इसके प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? मैंने अभी आपको बोला था ना। तो देखिए ऐसा क्यों होता है कि लोहा जो होता है वो एक धातु है और यह ऊष्मा का एक सुचालक है, अच्छा सुचालक है। यदि लोहे से बनी कढ़ाई के हैंडल को धातु से ही बनाया जाए, यानी वो लोहे का ही बनाया जाए, तो वे पकड़ने के लिए बहुत गर्म हो जाएंगे और ये बहुत खतरनाक भी होगा। इसीलिए उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, क्योंकि लकड़ी जो है वो ऊष्मा की कुचालक है, बैड कंडक्टर है। उसमें से ऊष्मा पास नहीं होती, वो एक सिरे को गर्म भी कर दो तो दूसरे सिरे पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए जो लोहे का तवा होता है उसका हैंडल लकड़ी का बना हुआ होता है। फिर दूसरा प्रश्न है, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? और इसमें एक और प्रश्न भी शामिल है, इसलिए इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा हो गया है। दूसरा प्रश्न है कि धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही इसलिए चीखी क्योंकि धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है, इसलिए धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो जैसे ही उन्होंने चम्मच पकड़ी वह गर्म हो गई थी और वह उसको छूते ही चीख पड़ी। फिर इसके बाद इसका दूसरा भाग, धातुओं के 3 उपयोग। तो धातुओं के 3 उपयोग इस प्रकार हैं कि पहला, लोहे का उपयोग ऑटोमोबाइल, मशीनरी, पाइप, कंटेनर और कील आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसी तरह सोना भी धातु है, सोने और चांदी का उपयोग तो हम आभूषण बनाने के लिए करते हैं। और तीसरा है कि तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने, बर्तन बनाने आदि के लिए किया जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो विद्युत के सुचालक होते हैं वह सामग्री जिनके माध्यम से विद्युत प्रवाह गुजर सकता है, विद्युत के सुचालक के रूप में जानी जाती हैं। और इसी तरह ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकती है और इसे ठंडे से गर्म बना सकती है, तो उसे हम ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। फिर इसके बाद जो चौथा प्रश्न है वो हम तालिका में अपनी वर्कशीट में ही करेंगे। फिर चौथा प्रश्न है कि नीचे दी गई सारणी में पदार्थों के नाम लिखे हैं, उनके गुणों के आधार पर सही या गलत का निशान लगाएं और बताएं कि वह धातु है या अधातु है। तो इसमें आपको सही या गलत का निशान लगाना है उसके गुणों के आधार पर। तो देखिए, लोहा उसमें चमक होती है, बिल्कुल होती है। आघात वर्धनीयता उसमें होती है। तन्यता यानी उसके तार बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। ध्वनिक भी होता है, ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है और एक धातु है। धातु लिख दीजिए। फिर तांबे में चमक भी होती है, आघात वर्धनीयता यानी वो चोट को सह सकता है और फैल जाता है। तन्यता उसके तार बन सकते हैं, उसको खींचा जा सकता है, बिल्कुल। ध्वनिक भी होता है, ऊष्मा का सुचालक भी होता है, विद्युत का सुचालक भी होता है और ये भी एक
क्या है? धातु है। फिर कोयला, कोयले में चमक नहीं होती, आघात वर्धनीयता नहीं होती क्योंकि वो टुकड़ों में बढ़ जाता है, तन्यता भी नहीं होती, ध्वनिक भी वो नहीं होता, ऊष्मा का सुचालक भी नहीं है, ना ही वो विद्युत का सुचालक है, और ये एक अधातु है। क्या है? अधातु। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर कार्बन की छड़, कार्बन की छड़ में चमक नहीं होती, आघात वर्धनीयता नहीं होती, तन्यता भी नहीं होती, और ध्वनिक भी वो नहीं होता। लेकिन किसी किसी स्थिति में कार्बन छड़ ऊष्मा की सुचालक होती है, विद्युत सुचालक नहीं होती, और यह भी एक अधातु है। क्या है? अधातु। इसमें आपको इस तरीके से लिखना है। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में चमक भी होती है, आघात वर्धनीयता भी होती है, तन्यता भी होती है, ध्वनिक भी वो होता है, ऊष्मा का सुचालक भी है, विद्युत का सुचालक भी है, और यह एक धातु है। क्या है? धातु। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन ज़रूर करें, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।